सुप्रीम कोर्ट ने शौकत महमूद बसरा और सनम जावेद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। शौकत बसरा NA 163 बहावलनगर, सनम जावेद NA 119, 120 और हल्का PP 150 से इलेक्शन लड़ेंगी। बानी PTI का तब्दीली का नारा धोखा था। आने वाला दौर PTI पार्लियामेंटेरियंस का है। मुंतखब होकर अवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ मुहैया करेंगे। परवेज खटक का जलसे से खिताब। सेहत की सहूलियात हमारी तरजीह है। गरीब हो या अमीर, सेहत की सहूलतें सबको मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी गरीब की खिदमत को ईमान समझती है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को वसी करेंगे। आसिफा भुट्टो का जलसे से खिताब। अल्लाह के फजल करम से वादा करता है कि मुस्लिम लीग नून आएगी तो इंशाल्लाह इस महंगाई को मिटाएगी, इंशाल्लाह बिजली सस्ती करेगी और इंशाल्लाह रोटी की कीमत जो है उसको भी इंशाल्लाह हम सस्ता करेंगे। महंगाई से फिर वापस लाएंगे, बेरोजगारी से फिर वापस लाएंगे और पाकिस्तान के हालात को इंशाल्लाह इतना अच्छा बनाएंगे कि हर घर में अल्लाह ताला के फजल करम से एक बेहतरीन रोजगार होगा। तब्दीली की वजह से रोटी 4 रुपए की बजाय 25 रुपए की हुई। पाकिस्तान को कहां पहुंचा दिया। ये वो टोला है जिसने पाकिस्तान के जिस्म पर कुल्हाड़ा मारा। हमारे दौर में बिजली का बिल 500 आता था, आज 20,000 आता है। ये है तब्दीली। मौका मिला तो फिर मेहनत करके और दोबारा अच्छा वक्त वापस लाएंगे। पाकिस्तान से महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा किया जाएगा। बुरेवाला को जिला बनाएंगे। ऐन मुमकिन है कि इस इलाके में एयरपोर्ट बना दिया जाए। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का बुरेवाला में जलसे से खिताब। आजकल तमाम मुखालिफ जमातें जो हैं वो पंजाब में आके वोट मांग रही हैं, लेकिन एक बात बताऊं, वोट मांगती तो है लेकिन जलसा करने के लिए उनको मुश्किल पेश आती है, क्योंकि जहां वो जलसा करते हैं आगे भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे होते हैं, पीछे भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे नजर आ रहे होते हैं। अगर जनूबी पंजाब की हकीकी मायनों में किसी ने खिदमत की है तो वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। मुखालिफ जमातें पंजाब में आकर वोट मांग रही हैं। नवाज शरीफ पर तनकीद करने वाले जहां से वो आए हैं वहां स्कूलों में मवेशी बंधे हैं। इनको जलसे करने में मुश्किल होती है क्योंकि इनके आगे पीछे नून लीग के तरक्याती मंसूबे होते हैं। तमाम जमातों ने जनूबी पंजाब को अपनी सियासत के लिए रखा है, लेकिन नून लीग ने यहाँ के लोगों की खिदमत की। उस्मान बुज़दार को कोई नहीं जानता था। वो कहते थे मैं पंजाब में शहबाज शरीफ लगा हुआ हूँ। मुफ्त तालीम, मुफ्त इलाज और महंगाई को कम करना हमारा मंशूर है। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का बुरेवाला में खिताब। पाकिस्तान बहुत मुश्किल में है। खतरनाक सूरत हाल हमारे सामने है। ये जो पुराने सियासतदान हैं, जो पुराने सियासत कर रहे हैं, इन्होंने पूरे मुआशरे को तकसीम किए हैं, सारे इदारे को तकसीम किए हैं। हम इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए इस नफरत और तकसीम की सियासत को दफन कर देंगे। हम मिलके इस मुआशी बहरान का मुकाबला करेंगे, इस महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत का मुकाबला करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला अशराफिया से, अमीरों से वसाइल लेके हम अपने गरीब अवाम पे खर्च करेंगे। नून लीग वाले समझते हैं उन्होंने मैच फिक्स कर लिया। हैरान हूँ अभी तक अपने मंशूर का ऐलान नहीं किया। पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हो चुके। पुराने सियासतदानों ने मुआशरे और इदारों को तकसीम किया। हम नफरत और तकसीम की सियासत ख़त्म करेंगे। अशराफिया से वसाइल लेकर गरीबों पर खर्च करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुल्तान में जलसे से खिताब। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। परवेज इलाही PP 32 गुजरात से इलेक्शन लड़ सकेंगे। परवेज इलाही कौमी असम्बली की नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने से दस्तबरदार। सुप्रीम कोर्ट का परवेज इलाही का नाम बैलेट पेपर्स में शामिल करने और इंतखाबी निशान अलॉट करने का हुक्म। इलेक्शन एक्ट की ऐसी तशरीह करनी है जो आवाम को मर्जी के नुमाइंदे मुंतखब करने से महरूम न करे। जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। हैरत अंगेज तौर पर एक ही वक्त में परवेज इलाही, मोनिस इलाही और कैसरा इलाही की
अनडिक्लेयर्ड जायदादें निकल आई। वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल, आप तो खुशकिस्मत हैं कि अचानक आपकी इजाफी जायदाद निकल आई, आप ये इजाफी जायदाद किसी फलाही इदारे को दे दें। जस्टिस जमाल मंदोखिल के रिमार्क्स, हुकूमत को इस जायदाद पर एतराज़ है तो खुद रख ले। वकील का जवाब, मफरूर होने की बुनियाद पर किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक है। सुप्रीम कोर्ट ने NA सतासी खुशाब से आज़ाद उम्मीदवार उमर असलम को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। मफरूर शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता। बता दें कहाँ लिखा है? इलेक्शन का फैसला आवाम ने करना है। आवाम के हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। एहतसाब आवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स, जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। NA 49 अटक से ताहिर सादिक को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। ताहिर सादिक ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। PP19 रावलपिंडी से PTI रहनुमा मोहम्मद आरिफ अब्बासी के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का केस सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार ने 2 फौजदारी मुकदमात होने के बावजूद जमानत के लिए किसी अदालत से रुजू नहीं किया। दोनों मुकदमात का कागजात नामजदगी में भी जिक्र नहीं किया। रिटर्निंग ऑफिसर ने बेटे की लंदन में मौजूद जायदादों का पूछा, उसका भी जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपने बयान हल्फी में दोनों मुकदमात का बता दिया था। वकील अब्दुल रज़ाक के दलाइल, आप सच बोलने के लिए तैयार नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा के रिमार्क्स, तीसरा कैंडिडेट वो है जो कि जिसने अपनी नॉमिनेशन पेपर में लिखा है कि मैं इस पार्टी का, एक ख़ास पार्टी मसलन PTI का मैं कैंडिडेट हूँ, और PTI ने उसको एक्सेप्ट किया है। लेकिन वो सिंबल चूँकि PTI को नहीं मिला, वो अपने ही सिंबल पे लड़ा है इलेक्शन। लेकिन उसने एफिडेविट में भी और नॉमिनेशन पेपर्स में भी ये जाहिर कर दिया है कि मैं पार्टी का नॉमिनी हूँ। आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन के बाद किसी भी पार्टी का इंतखाब कर सकते हैं। इलेक्शन में उम्मीदवार उसी पार्टी का समझा जाएगा जिसके पास निशान नहीं। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि हर किस्म की रुकावट का हल ढूंढे। इलेक्शन कमीशन नाकाम दिखाई दे रहा है। हमें रिलीफ अदालत से ही मिलेगा। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। 2018 में धांधली से नाजायज हुक्मरान मुसल्लत हुए। उनका एजेंडा मैशत को तबाह करना था। उनके पल्ले धोखे और झूठ के सिवा कुछ नहीं था। आइंदा इलेक्शन में अगर कोई समझता है कि धांधली करके हमारी सीटें छीन लेगा तो ये उसकी भूल है। अवाम इंतखाबात में वोट का दुरुस्त इस्तेमाल करें। अपना मुस्तकबिल खुद तराशना होगा। पाकिस्तान में एक भी काम शरीयत के मुताबिक नहीं। वतन अजीज़ को कुरान और सुन्नत का निज़ाम चाहिए। सेकुलर स्टेट बनाने की कोशिश के खिलाफ जिदोजहद करेंगे। मौलाना फजल रहमान का जतोई में खिताब। हमने 35 साल आमर और 35 साल पीपल्स पार्टी और नून लीग को भुगता। पीपल्स पार्टी ने रोटी कपड़ा मकान और नून लीग ने कर्ज उतारो मुल्क संवारो का नारा लगाकर आवाम के साथ धोखा किया। पाकिस्तान में अंधेर नगरी और डाकू राज है। पाकिस्तानियों के लिए किसी एटम बम की ज़रूरत नहीं। तबाही के लिए हमारे हुक्मरान ही काफ़ी हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का हैदराबाद में खिताब। भारतीय मीडिया का शोएब मलिक के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाम। बांग्लादेश प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइज फॉर्चून बारिशाल ने शोएब मलिक के मुतालिक मैच फिक्सिंग की खबरों को मुस्तरद कर दिया। फॉर्चून बारिशाल के मालिक मिजानुर रहमान का कहना है कि शोएब मलिक अच्छे क्रिकेटर हैं। उन्होंने हमारी टीम के लिए बहुत अच्छा खेल पेश किया। जब ज़रूरत पड़ेगी वो हमारी टीम के लिए दस्तयाब होंगे। ऐसी खबरें फैलाने से पहले तस्दीक कर लें। झूठी खबरों से इंसान की इज्जत नफ्स मजरूह होती है। शोएब मलिक का सोशल मीडिया पर पैगाम। भारतीय मीडिया की जानिब से शोएब मलिक पर बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगाया गया था। और भारत में अक़लियतें अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। RSS ने भारत को यरकमाल बनाया हुआ है। गुज़श्ता 75 साल से भारत कश्मीरियों की नस्लकुशी कर रहा है। मिशाल मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस।